बरकत का कारण ठहरेगी। और इस समय होगा कि खुदा यीशु मसीह के चरणों में चलेंगे और पूरी रीति से अपने आप को अपने यीशु के हाथों में सौंपेंगे। और जिनके मोबाइल स्क्रीन बेल पे लगे हुए हैं, मेहरबानी से साइलेंट कर लीजिएगा या स्विच ऑफ कर लीजिएगा, जिससे इबादत के दौरान कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में चलेंगे। थोड़ी सी देर हम सब मिलकर उस यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठा के अपने उत्थान के धन्यवाद के कटोरे को उठा के अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारे इकट्ठा होने का मकसद ही यही है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन से अपने यीशु मसीह को आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने मुझको दिया है कि हम समझें कि जो हम पर अनुग्रह हुआ है, दया पर दया हुई है, वो इसीलिए हुई है कि हम उसको सराह सकें, हम उसकी गवाही दे सकें और कहें यीशु मसीह आप मेरे जीवन के लिए हुआ। थैंक यू जीसस।
अपने दोनों हाथों को उठा के कहना चाहते हैं, प्रभु जी हम मिट नहीं गए, ये आपकी महान करुणा का फल है और आपकी दया अमर है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स प्रभु जी, आज हम सब मिलकर कहना चाहते हैं, हम जिंदा इसलिए नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम जिंदा इसलिए हैं कि मेरा उद्धारकर्ता यीशु अच्छा है। और आज की रात में प्रभु लोग तेरी उपस्थिति को महसूस करें। अपने दास को वचन देना प्रभु कि आज वचन की रोटी खा के लोग अपनी यात्राओं को फिर से शुरू कर सके। जो थक चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो निराशाओं में है, जो बीमारियों में है, जो उन्हें लग रहा है कि अब क्या होगा, लेकिन प्रभु आज की आराधना छुटकारे की आराधना हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे साल के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आदि से अनंत काल तक के आप परमेश्वर हैं, अनंत काल के प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसके आदि और अंत अल्फा और ओमेगा आपको खुदावन जो भी वर्शिप टीम गाती है, जो बजाने वाले बजाते हैं प्रभु, हर एक चीज तेरी उपस्थिति में हो, क्योंकि प्रभु जी हम सिर्फ आपके लिए यहाँ पे इकट्ठा है और खुदावन होने दे इस इबादत से आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह लोग तेरी उपस्थिति को महसूस करें, आनंदित हो, लोगों को लेके आए, जिससे खुदावन लोग कहे भला हुआ कि आज हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें यीशु का वचन मिला है। वो वचन जो जीवन देता है, वो वचन जो हमें पापों की क्षमा देता है, वो वचन जो हमें अनंत काल तक हम पिता के साथ रहेंगे, उसका एश्योरेंस देता है। प्रभु हम सारा आदर की मां आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना एक मां उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक जोरदार हालेलुया। जितने परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर आपको और इस प्राइस फैमिली की तरफ से आज की इस सुबह की इबादत में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे बीच में आए हुए हैं, आप सबको बड़े दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और कल से नए साल में हम जा रहे हैं और खुदा का हम शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम साथ मिलकर खुदा की यीशु मसीह की आराधना कर सकें। एक गीत में हम जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आइए जब इस गीत को गाएंगे तो अपने स्थानों में खड़े होंगे और सच में दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएंगे। और इस बात को कहेंगे, प्रभु सिर्फ 31 दिसंबर 2021 को नहीं, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पे रहूंगा मैं तेरी संगति में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करूंगा पास्टर मनोज कुमार से प्लीज आगे आए हैं। भाई अपनी कैस्ट्रो प्लीज आगे आए हैं। और हम आप सब लोगों का और साथ साथ जितने प्रभु के सेवक हमारे बीच में मौजूद हैं और उन सब लोगों का हम अपने वॉरियर्स क्राइस्ट फैमिली की तरफ से स्वागत करते हैं। और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की दया से मुमकिन हो सका कि इस साल के आखिरी दिन में हम इकट्ठा हुए और प्रभु ने मेरे हृदय में रखा कि हालांकि हमारा काम 31 दिसंबर को भाई रमन डेविड के घर पे ये होता है, लेकिन हालांकि वो पिछले दिनों से उस समय से शहर से बाहर रहे और हमने कहा नहीं हम लोग इस काम को करेंगे। हालांकि 5 दिसंबर को हम लोग को ये काम करना था, लेकिन फिर भैया से बात हुई क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, हम लोग सब चीज़ों को नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु ने बात में रखा कि जो इबादत होती हुई आई है वो बंद नहीं होगी और हम खुदा का शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने ये मुमकिन किया कि ये इबादत यीशु मसीह के नाम से फराहम हो सकी और लोगों की दुआओं के लिए कि खुदा ने बड़ा फजल किया और ये जगह और तमाम वो चीज़ें जो खुदा ने अपने बड़े हाथ को बढ़ाया और ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। तो हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं। और एक स्पेशल गीत में, विशेष गीत में हम चलेंगे जो क्वायर के द्वारा आपके सबक रखा जाएगा और क्वायर इस गाने में गाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ ये गीत आपको बहुत बरकत देगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। जैसे यशाया 9:6 में इस प्रोफेसी को हुआ, यीशु मसीह से 700 साल पूर्व एक बालक उत्पन्न होगा, एक पुत्र हमें दिया गया और पुत्रता उसके कांधे पे होगी और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे पास एक राजा है जिसके राज्य का अंत नहीं है। दुनिया के बहुत से ऐसे राजा हुए, आए और चले गए, लेकिन धन्यवाद करते हैं मेरे को। आपने बताया पिछले समय में प्रभु ने एक बात सिखाई और कुछ बातें हैं जो बड़ी आनंदित करती हैं दिल को, कि आपने बालक को राजा बनते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये राजा डिफरेंट है, ये बालक डिफरेंट है। ये राजा होते हुए हमारे लिए बालक बना है और ये अपने आप में महान और अद्भुत बात है। जब आप इसको विचार करें, प्रभु में होकर विचार करें, दिल आनंदित होता है। सृष्टिकर्ता हमारे लिए चरनी में आया है और ये इस बात की अनुभूति अपने आप में मेरे प्रियो हमें और आपको उसके प्रेम से विभोर कर देती है। और इस इबादत का फराग करने का मतलब यही है मेरे प्रियो कि हम उसके प्यार को स्मरण करके, वचन भी कहता है प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो। जब साल गुजरता है ना तो बहुत सी बातें हम लोग स्मरण करते हैं। अच्छा ये साल अच्छा रहा, ये साल अच्छा नहीं रहा, हमारे ये अजीज थे साथ में, अब नहीं है, 2021 ऐसा ही गुजर रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि जब दुनिया नहीं थी तो भी हम उसके विचारों में थे, और जब दुनिया अंत के कगार में खड़ी है तो भी वो हर पल एक अच्छे चरवाहे की मानित हमारे साथ चलता है। और हम उस यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। हम किसी पेशेंट व्यक्ति के लिए नहीं, हम सिर्फ अपने यीशु मसीह के लिए आए हैं। और इससे पहले हम खुदावंद के वचन की तरफ चले, प्रेजेंट वर्शिप की ओर चले। आज बाइबल क्विज भी रखा गया है, लेकिन वो मैसेज के बाद का पार्ट है, तो तैयार रहिएगा। बाइबल क्विज के लिए कुछ स्पेशल नंबर भी हैं जो लोग तैयार हैं, लेकिन आफ्टर मैसेज हम इस काम को करेंगे। और बच्चे भी तैयार रहिएगा, क्योंकि बाइबल क्विज 2 प्रकार की आज उन्होंने रखी है। एक तो जो बच्चे हैं उनके लिए है और गिफ्ट भी है, तो और जो बड़े हैं उनके लिए भी है, तो जरूर सब लोग भाग लीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूँ ये इबादत आपको बड़ी बरकत आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले हम ये काम करें, परमेश्वर के दास पास्टर मनोज कुमार हमारे बीच में हैं और उनको हम अपने टीम की तरफ से वेलकम कहते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई अमित से ना आ जाएं और एक हमारी वॉलेंटाइज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनको बुके देंगे और हम उनको वेलकम कहेंगे प्रभु के दास को। भाई साहब प्लीज सामने आ जाएं। और आज हालांकि डेट बहुत बिजी रहती है सारे पास्टर्स की, लेकिन उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए। हम दिल से उनको बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी पूरी दृष्टि की तरफ से भाई साहब आपको वेलकम करते हैं। प्लीज 2 शब्द जरूर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और सच में बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो हमें 3 प्रकार के हृदय मिलते हैं। और प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं तो गुनगुने, यीशु ने कहा या तो तुम गर्म होना और या ठंडे होना, तो वहां गुनगुना हृदय है। और कुछ हृदय है अंत के दिनों में ठंडे हो चुके होंगे, उनका प्रेम ठंडा हो चुका होगा। और कुछ हृदय है जो ज्वलंत है, प्रभु के लिए जल है। तो संदीप विलियम और उनकी टीम उन्हीं हृदयों में आती है। सच में मैं बहुत ही आशीषित होता हूँ जब मैं इनसे मिलता हूँ और इनकी टीम से मिलता हूँ कि पूरा 2021 निकल चुका है, ठीक है, और वाकई आज आखिरी दिन है। और ये बहुत उत्साहित करने वाली, आज शाम को अगर ये रखते तो शायद बहुत लोग नहीं उपस्थित हो पाते, क्योंकि सबकी अपने चर्च में रहती है। इन्होंने 11 बजे का टाइम रखा और जब इन्होंने बोला तो मैं बहुत खुश और आनंदित हुआ। और बहुत बहुत हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और सच में आज बहुत हम उत्साहित हैं और वाकई हम बहुत बड़ी एक आशीष पाने वाले हैं अभी इस सेमिनार को या इस सभा को अटेंड करने के बाद। थैंक यू पास्टर। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत आपके प्रेम के लिए कि आज आप समय यहाँ पर निकाल के आए। और 31 जब भी लगती है तो सुबह का मौसम ऐसा लगता है कि हम लोग स्विट्जरलैंड में आ गए। हम लोग सुबह 8:30 बजे मैं यहाँ पे था और लगभग सारी जितने हमारे भाई लोग हैं तो 9 बजे लगभग सभी थे, 8:30 में हम लोग आ चुके थे। और
किसी एक बहन ने कहा, ना सोगे और ना सोने दे रहे हो। हमने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो मेरे को समय आ चुका है, बाइबल कहती है अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। गर्म बिस्तर सबको अच्छा लगता है, लेकिन धन्यवाद करते हैं जो क्रूस लेके चला है। जब उसकी मोहब्बत की ओर देखते हैं तो मेरे प्रियो ये ठंड और ये कोहरा हमको रोक नहीं पाता। और दुआ यही है कि मसीह की मोहब्बत से हमें कोई भी जुदा ना कर सके। और इसी दुआ के साथ, इसी तमन्ना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दुआ करते रहिएगा सेविकाई के लिए, दुआ करते रहिए 2022 में कि हम अधिकाई से लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सकें, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यही है कि हम लोगों को अधिकाई से लगाए सुसमाचार पहुंचा सकें, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, हम उनको भी अपने बीच में वेलकम कहेंगे और धन्यवाद करेंगे। मिसेस रीना विलियम्स की सामने आ जाएं और एक बुके देके भाई एमएड कैस्ट्रो को जरूर। और हमारे बहुत अजीज भाई हैं, और जब से ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है खुदा ने बड़ी अद्भुत तरीके से हमारे बीच में उनको रखा हुआ है। तो उनकी मोहब्बत और उनकी दुआएं निरंतर हमें मिलती हैं। और एक जोरदार तालियां और कि आज वो हमारे बीच में है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रभु ने आज उनको संदेश दिया है वो आपकी जिंदगियों के लिए और मेरी जीवन के लिए बरकत का कारण होगा। इससे पहले हम खुदा के कलाम की ओर चले। कुछ चीजें मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं लेट हूँ, इसलिए कि आप लेट हैं ना। अभी मैं एसएनटीज कह रहा था, हम लोग ना कहा हमने ऑर्गेनाइजर के लिए बड़ी दिक्कत होती है, इतना सब कुछ बना के रखते हैं लेकिन काटना पड़ता है ना। तो हम सारी चीजों को कट ऑफ कर रहे हैं, सीधे प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, फिर उसके बाद प्रभु के दास के द्वारा संदेश सुनेंगे और फिर उसके बाद बाइबल क्विज और स्पेशल नंबर का दौर शुरू होगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, वर्शिप टीम सामने आ जाए और बड़े उत्साह के साथ अपने जीतते यीशु के साथ, क्योंकि जो हमें जय क्रिस्तों में लिए रखा है उसको नाम को धरने जाएंगे, प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और फिर उसके बाद सीधे हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। Yeah.
प्रयास नहीं करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आराधना में रहेंगे और उसको धन्यवाद देंगे क्योंकि वो आया है और इसीलिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस संसार में आया हमारे गुनाहों को उठाने के लिए और इसीलिए आज हम जीवित पाए जाते हैं। इसलिए हृदय से उसको धन्यवाद दें क्योंकि ये सच है कि हम उसे कुछ और नहीं दे सकते। हम उसे संसार की कोई भी चीज देकर हम उसे खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने हाथों को उठाकर और दिल से उसको धन्यवाद देकर उसकी महिमा को कर सकते हैं क्योंकि वचन कहता है कि धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला उसकी महिमा को करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। प्रभु हम सच में मिट नहीं करेंगे तेरी महाकरुणा का संदेश। इस गुजरे साल में हम नहीं मिटे प्रभु यीशु। 2021 में जब बहुत बड़ी बीमारी प्रभु जी हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी, खुदा यीशु मसीह तूने अपने वचन को पूरा किया है और कहा है प्रभु जी कि तेरे कट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी विश्वास योग्यता को, तेरी वफादारी को खुदा हमने 2021 में महसूस किया है। इस गुजरे साल में प्रभु जी अगर प्रभु जी आपने हमें बचाया है तो इसलिए कि हम तेरी आराधना कर सकें।
आज हमने तेरी आराधना गाई है प्रभु जी, हृदय की सच्चाई से कहा है खुदा यीशु मसीह की आराधना हो, तेरी आराधना हमारे जीवन से और कुछ ना हो खुदा यीशु मसीह। सारी चीजों में प्रभु जी हम घटे और तू बढ़ने वाला हो सके खुदा। इस समय में जबकि हम वचन की तरफ चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये वो हिस्सा होता है खुदावन जब तू हमसे बात करता है खुदा। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये पूरा हिस्सा प्रभु जी हम तुझे डेडिकेट करने वाले हो सके प्रभु। सारी डिस्टर्बेंस को, नेगेटिविटी को दूर कर खुदा यीशु मसीह। हम मानते हैं यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार की शक्तियों को, और इस समय में प्रभु जी तू हमें खाली कर ताकि प्रभु तू अपने वचन से हमें भर सके। हर एक चीज में प्रभु जी सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो एक सुंदर समय के लिए, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। और सच में हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, और ये समय होगा कि प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। और प्लीज अगर मोबाइल फोन बेल पे है तो प्लीज आप साइलेंट कर लीजिएगा मेहरबानी से, और वचन के समय आप वचन सुने। लिखा है मैंने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वचन को पूरी इज्जत दीजिए, जिससे हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के वचन को आदर दे सकें, क्योंकि उसका वचन बहुत ही आदर के योग्य है। और इस समय होगा कि आज के मुख्य वक्ता ब्रदर को अपने बीच में हम लोग बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और तालियों के साथ इस समय प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करेंगे। सामर्थी प्रभु यीशु नासरी, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपकी दया के लिए, आप उन बातों को जो हमारे जीवनों में आपने प्रकट की हैं। हम लायक तो नहीं थे, लेकिन आपने दया करी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। मैं दोबारा आता हूँ और तुम दे नहीं पाते, मिलने दोबारा आता हूँ, क्यों तुम दे नहीं पाते। प्यार से मैं बुलाता हूँ, क्यों तुम सुन नहीं पाते। कितना चाहा मैंने फिर से वो बात हो, कितना चाहा मैंने फिर से वो बात हो। प्यार मुझसे करो, सुनता तो जा। हाँ सामर्थ्य यीशु मसीह, हम सुनना चाहते हैं खुदावन जीवन की बातों को। यमुना कहता है हमने उस जीवन को देखा, उस जीवन को सुना और उस जीवन को छुआ। अजीजों होने दे परमेश्वर, हम अजीजों पर ऐसी करुणा कर, क्योंकि खुदावन के साथ बीतता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन यीशु नहीं बदलता। जो बीते वर्षों में हमें लेकर चला वो आगे भी लेकर चलेगा। अब्राहम को लेकर चलने वाला, मूसा को लेकर चलने वाला यीशु हमारे साथ है। सारी बंदिशों को तोड़ खुदावंद, जो हमें तेरे करीब आने से रोकती हैं, और ऐसा होने दे खुदावंद
हम तेरे उस लहू को पहचान सकें। मूसा ने पहचान लिया था और उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मसीह के कारण उसको निंदित होना अधिक भया। आज होने दे पिता परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा मुझे और इन सबको मसा कर और उन बातों पर ध्यान कर सकें जो तूने आज के लिए हमारे लिए ठहराई हैं। मूसा ने तो जान लिया था किसका लहू उसमें चलता है। मूसा ने तो जान लिया था किसका लहू उसमें चलता है। तेरे अंदर क्या चलता है, तेरे अंदर क्या चलता है। रोज तू मुझसे क्यों छिपता है। तेरा लहू पूछे जरूर, तेरा लहू मुझ में कहाँ है। कर होता तो ना सोता तू, कर है तो क्यों मुर्दा है। यीशु नासरी, ये जानने का समय है, तेरा दुनिया में आने का मकसद केवल एक ही था। कोई धर्म चलाना नहीं था, कोई लोगों को तैयारी में फौज नहीं बनानी थी। बात तो सिर्फ एक ही थी, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे बच्चे दुख तकलीफ में हैं, वो पाप की बंदिशों में बंधे हुए हैं। कौन आएगा इनको बचाने के लिए। स्वर्गदूतों में पिता परमेश्वर कोई नहीं था, धर्मियों में कोई नहीं था। वो किताब परमेश्वर तेरे हाथ में थी, उसको लेने के योग्य कोई नहीं था। देखा गया, मेमना आ गया और उसने उस किताब को ले लिया। सारे स्वर्गदूत उसके सामने गिर गए, सबने उसको दंडवत करा, क्योंकि आदर और महिमा और स्तुति के योग्य और कोई नहीं, सिर्फ यीशु तू है। होने दे पिता परमेश्वर, उन बातों को हम समझ सकें जो तूने हम पर प्रकट की है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने इस साल के अंत के दिनों में हमें फिर से मौका दिया है। मेरे साथ निकालेंगे समय को देखते हुए थोड़ा जल्दी से परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 35वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यशायाह 35:10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा।
अजीजों, बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ही त्योहार ऐसा है जिसको आजादी का त्योहार कहते हैं, क्योंकि सारी बंदिशें यीशु में टूट गई हैं। अब हमें सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कहीं माथा टेकना नहीं है, कहीं दूर दराज जाकर दुआ नहीं करनी है, क्योंकि इजराइल का महान जब हम आंखें बंद करते हैं और हृदय की सच्चाई से उसको याद करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। यीशु मसीह के आने का मकसद, कल रात को एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, करीब 11:30-12 बजे के आसपास, और शैतान ने पूरी कोशिश करी। पहले तो रिकॉर्डिंग सेंटर नहीं पहुंचने दिया, स्कूटर खराब हो गई, जैसे तैसे धक्का देकर ले गए। रिकॉर्डिंग 12 बजे के आसपास रात में समाप्त हुई, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुई, मैं पैदल चल दिया। और मैं सोच रहा था रात का कर्फ्यू है, जैसे तैसे निकल जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा, बहुत दूर नहीं जाना है, 2.5-3 किलोमीटर की बात है। अजीजों, एक बंदा सीधे से आता है, जोमैटो का था, कहां से, और एकदम से गाड़ी, मैंने पूछा, और रात के टाइम में ऐसे रोकता नहीं है, और उसने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे मेरे घर तक पहुंचा कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी योजनाएं अलग होती हैं, बस कहना इतना है, करना इतना है, चलो तो सही, चलो तो सही, बाकी वो सब देख लेगा। अब्राहम के साथ एक ही पोजीशन थी, चलो तो सही। मूसा को जब मालूम हो गया कि मेरे अंदर मिस्रियों का नहीं, उस जीवित परमेश्वर का लहू है, उस जमाने का मूसा बनने जा रहा था, लेकिन जब उसने जाना कि मेरे अंदर लहू किसका है, उसने सब कुछ त्याग दिया और मसीह के कारण निंदित होने को अपना भंडार समझ लिया। आज हम जान नहीं पा रहे हैं कि हमारा वजूद है तो है किसकी वजह से, हमारी बंदिशें टूटी हैं तो टूटी किस वजह से हैं। कोई तो ऐसा है जो यहां तक लेकर आ गया है और पूरा भरोसा है वो आगे भी लेकर जाएगा, क्योंकि हम इस दुनिया से जब तक रहलत नहीं करेंगे, जब तक उसका मकसद हमारे जीवनों में पूरा ना हो जाए। लेकिन जानने की आवश्यकता है, मकसद है क्या। शैतान बहुत तेज है अजीजों, हमसे ज्यादा बाइबल उसको मालूम है, धीमे से यू टर्न करा देता है और हमें मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस यू टर्न को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर का काम परमेश्वर खुद ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्यों से तो हो नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर से सब काम सब बात है, सब काम वो कर सकता है। अभी बड़ी अच्छी बात पास्टर संदीप ने बोली और दिल को छू गई। बालकों को राजा बनते तो देखा है, राजाओं को बालक बनते नहीं देखा है। अजीजों, अगर मसीह जीवन में आना है तो सबसे पहला काम होता है अपने जीवन में हलीमियत लाइए। अगर हलीमियत नहीं है, अगर हम दीन नहीं है, नम्र नहीं है, हम यीशु को कभी नहीं समझ पाएंगे। हम सारी जिंदगी केक में उलझे रह जाएंगे, क्रिसमस ट्री में उलझे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम यीशु को जान लेंगे, वचन में लिखा है भला होता कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। कोई मना नहीं कर रहा है कि केक मत बनाओ, क्रिसमस ट्री मत लगाओ, लेकिन ये डायवर्जन तो नहीं है कि परमेश्वर का वचन छोड़कर, परमेश्वर की मनादी छोड़कर हम इंसानों के साथ उन कामों में जुड़ गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया ही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है यहोवा के छुड़ाए हुए। पहली बात, हम सब यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसके आने का मकसद एक ही था, सारी दुनिया मोक्ष, नजात, सेल्वेशन के लिए परेशान है, और वो हमें यूं देखे चला गया। लेकिन क्या हम उस अहमियत को समझ पाए? आज उन लोगों से पूछिए जिनके लिए रिपोर्ट्स आ चुकी होंगी, मैं बार बार सोचता हूं इसको, जिनकी रिपोर्ट्स आ चुकी होंगी, ये बचेंगे नहीं, या इनके लिए दुआ कर लीजिए, या इनका आज आखिरी दिन है, इनका क्या होगा? वो सोच रहे होंगे काश मुझे 1 साल और मिलता,
काश मैं 2022 में प्रवेश करने पाता, काश मुझे माफी मांगने का समय मिलता, काश मुझे प्रभु के भवन जाने का समय मिलता, काश मुझे परमेश्वर की मेज में सम्मिलित होने का समय मिलता। अजीजों, हमें मिला है, ये उसका अनुग्रह है। यूहन्ना 1:16 में लिखा है, निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ग्रेस के ऊपर ग्रेस क्या होता है? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह क्या होता है? ठीक है, मैंने आप पर अनुग्रह कर दिया, मैं टीचर हूं और मालूम है कि जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो ग्रेस मार्क दिए जाते हैं, ठीक है, आपको 10 नंबर दे दिए गए, लेकिन देखा गया ये पास ही नहीं हो रहा है और 10 नंबर दे दिए गए, अभी भी दिक्कत है, टोटली नहीं मैच कर रही है और दे दिए गए। अजीजों, कलाम बताता है वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हम तृप्त किए जाते हैं। हमारी अपनी योग्यता कुछ नहीं है। दाऊद के साथ एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी, वो परमेश्वर के सामने हमेशा बच्चा बन के रहता था। उसी के विषय में लिखा है, मुझे मेरी मर्जी मुताबिक, ऐसी कौन सी बात थी तुम्हें? मेरी मर्जी मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया है। दाऊद का पहला काम था परमेश्वर की महिमा करना। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम दुनिया जहां में सब कुछ कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों को समझा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अगर यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन से नहीं निकल रहा है तो ये सोचने की बात है, ये अनुग्रह पर अनुग्रह एक दिन समाप्त हो जाएगा। किसी गफलत में ना रहें, किसी सोच विचार में ना रहें कि हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। अजीजों, आखिरी सांस तक विश्वास में कायम होना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हो पाएगा, तभी ये अनुग्रह पर अनुग्रह काम कर पाएगा। आज ये अनुग्रह ही है। अप्रैल का महीना था, ईस्टर का समय था और अजीजों, कोविड ने अपना काम शुरू कर दिया। मेरी पत्नी को कोविड डायग्नोज हो गया। मैं और मेरे दोनों बच्चे ऐसी हालत में थे कि रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, लेकिन था कोविड ही। उसके साथ चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने कहा, परमेश्वर कुछ हो गया है, क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि घर के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की जीप खड़ी रहती थी और वो अपार्टमेंट एक तरीके से सील कर दिया गया था। घर से निकलना मुझे ही है, कौन जाएगा? अजीजों, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से नहीं बचे, उसकी दया से बचे, क्योंकि मकसद अभी बाकी है। वो चाहता है कि आप अपने जीवनों से, मैं अपने जीवनों से एक काम करें, बाकी सब होता रहेगा, कि दीन बनकर यीशु की सेवा कर सकें। तो जो अनुग्रह हमें मिल रहा है उससे हम आगे बढ़ जाएंगे। यदि किसी बच्चे को ग्रेस मार्क दिया गया, फेल हो रहा है, फिर दिया गया, फिर फेल हो रहा है, उसके बाद जैसे तैसे उसको प्रमोट कर दिया गया और उसको दूसरी क्लास में पहुंचा दिया गया। अब बच्चे की आदत पड़ गई थी अनुग्रह पर अनुग्रह की। मैं तो खाली कॉपी छोड़ूंगा, बाकी तो हो जाएगा। सरकार का एक नियम आया हुआ है, 6 से 8वें तक के बच्चों को फेल ना करा जाए। तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं लिखा उस पर भी अनुग्रह हुआ, 7वें में गया, फिर अनुग्रह हुआ, 8वें में गया, फिर 9वें में गया। वो भूल गया, वो गफलत में आ गया, और गफलत भी खुमारी भी कैसी थी, सैमसन वाली। सैमसन के साथ मैं बहुत उसको माइन्यूटली पढ़ रहा था और परमेश्वर ने बताया उसके साथ एक दिक्कत हो गई थी। उसको ये था, ये जो बल है, ये जो अनुग्रह है, जो शक्ति है, वो मेरी है। तभी तो उसने इतनी बड़ी बात सोच ली। जब फिलिस्तीनी उसको पकड़ने आए तो उसने कहा, मैं बाहर जाऊंगा और झटकूंगा। अरे भाई, तू क्या झटकेगा?
बड़े बड़े झटकने वाले झटके। तू क्या झटकेगा? वो गफलत में आ गया था, उसने कहा मैं जाऊंगा और बाहर जाकर मैं करूंगा। जीवन में एक ही कुर्सी है जो प्रभु ने मुझे दिखा दी है, या तो मैं बैठ जाऊं या मां से मसीह बैठ जाए। और जब मसीह बैठेगा तो सब चीज व्यवस्थित हो जाएगी, जब मैं बैठूंगा तो सब अव्यवस्थित रहेगा। जब बच्चा 6वीं से पास होता है, 7वें से पास होता है, 8वें से पास होता है, 9वें में कहता है अनुग्रह तो हो ही रहा है, फिर होगा। अजीजों, 9वें में आके 9th क्लास में आकर ये पोजीशन खत्म हो जाती है और बच्चा फेल हो जाता है। ऐसा हुआ कॉलेज में। मैं बच्चों से कह रहा था 8वें तक के लिए ये मत सोचो कि कोई दिक्कत नहीं है, 9th के लिए मेहनत करो, सब कुछ बदल जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। उनको था अनुग्रह पर अनुग्रह, अरे पास तो हो जाएंगे। 5 नंबर आए तो भी क्लास मिली, 10 नंबर आए तो भी क्लास मिली, चर्च गए तो भी ईसाई कहलाए, आगे बढ़े तब भी विश्वासी कहलाए। लेकिन जब मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी तो यह अनुग्रह समाप्त हो जाएगा। वो जो पिता है जो आज अपने बच्चे का हाथ पकड़कर आपका और मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है, वो राजाओं के राजा अपनी कुर्सी पर बैठा होगा और वहां से न्याय के सिंहासन से न्याय होगा। वहां बेटे और बाप का संबंध नहीं होगा। उसके अनुग्रह को, उसकी बातों को, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज मुसीबत यही हो गई अजीजों, पूरा साल बीत गया, अगर आपने अपने जीवनों से परमेश्वर का वचन किसी को भी बताया है तो आप आशीषित हैं। नहीं तो सोचिए अनुग्रह पर अनुग्रह फिर मिलने जा रहा है, लेकिन कितने सालों के लिए, कितने सालों के लिए। मेरे साथ जल्दी से बस मैं 2 आयतें और देखूंगा। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहां पर यूहन्ना कह रहा है कि उसने यीशु मसीह को बहुत करीब से देखा था, उसको सुना था, उसको छुआ था। वो इतने करीब था कि जहां तक मुझे याद आता है, जो कलाम में दर्ज है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वहां यूहन्ना को छोड़ा और कोई चेला था नहीं। और यूहन्ना की करीबी उनसे कितनी थी, जो सबसे प्रिय चीज होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो उस जिम्मेदारी को उठा सके और पूरा कर सके। माता मरियम की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी गई कि आज से तू इसको देखेगा। निकालते हैं दूसरी आयत। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब जब कोई चीज बता दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया जाता है तो बताने वाले की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। आप उससे कहेंगे भाई इधर समझ ना, बहुत जाम लगा हुआ और यहां से लेकर चुन्नीगंज तक केवल जाम ही जाम है। अब आप तो ये बात मुझ पर प्रकट कर दी, लेकिन मैं बुद्धिमान, मैंने कहा स्कूटी है, क्या होगा, आराम से निकल जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति बता रहा है दिक्कत है तो या तो विश्वास करिए या फिर अविश्वास की दशा में रह जाइए। जब वो बता रहा है कि आगे जाम लगा हुआ है, जब यीशु मसीह बता रहा है मेरा आने का समय होगा, मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा खुदा क्या दुनिया समाप्त हो जाएगी? जब वचन पढ़ना शुरू हुआ तो परमेश्वर ने क्लियर करा ये स्टार्टिंग है, लेकिन तुम्हारी दुनिया उसी समय समाप्त होगी जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। उससे पहले इस अनुग्रह को समझ लो, क्योंकि वचन कहता है उसका अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए क्या है? सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, वो काफी है। उसने हर एक चीज प्रकट कर दी। अब हम माने या ना माने, शुरुआत में पतरस समझ नहीं पा रहा था,
लेकिन जब पवित्र आत्मा के रूप में उस पर वो नाजिल हुआ, तो वही पतरस जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, दोनों ने एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखा, और वहां से उस डर के कारण, उस अविश्वास के कारण वो रोता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि प्रकटीकरण सही प्रकार से पतरस को हो नहीं पा रहा था। आज सब कुछ खुला हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, जो बातें तुम धीमे धीमे कहते हो वो ऊंचे से कही जाएंगी। जग के प्रचार हो रहा है, आत्माएं बचाई जा रही हैं, वचन का प्रचार हो रहा है, लोगों पर सताव आ रहा है, लेकिन इन सारी बातों में हम क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तारे ने अपना काम किया। जिस गीत को मैं परमेश्वर मुझे लिखवा रहा था, जो कल रात को रिकॉर्ड हुआ, उसको मैं देख रहा था रात को सुबह 5 बज गया कि तारे को एक काम मिला था कि तुम इनको लेकर चलोगे, तुम इनकी अगुवाई करोगे, और तारे ने उस काम को पूरा करा। फरिश्तों को एक काम मिला था कि गदहियों को जाकर समाचार नहीं, शुभ समाचार दोगे कि अनुग्रह देने वाला तुम्हारे पास आ गया। वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जिनको यह परवाह थी कि अब मेरी राजगद्दी का क्या होगा। चारों तरफ की स्थितियों को आप देखें, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई यीशु मसीह को दंडवत कर रहा था, कोई यीशु मसीह को खत्म करने की सोच रहा था, कोई यीशु मसीह के लिए इनाम लेकर आया था। किसकी सोच ये थी कि यीशु कहां मिलेगा। आज दुनिया चल रही है, कोविड फैल रहा है, आत्माएं बचाई जा रही हैं, वचन प्रचार हो रहा है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, चलती फिरती कलीसियाएं चलती जा रही हैं। आप और मैं कहां पर हैं? उसने तो हम पर प्रकट कर दिया, सब पर नहीं हुआ है अनुग्रह, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जिसको वो चुनता है, जिसको यीशु चुनता है, उसको अपने करीब आने देता है। हम करीब तो आ रहे हैं, लेकिन क्या लेकर आए हैं? वो पूछेगा, बेटा सरकारी नौकरी मेरे नाम से ले ली, चर्च में भी रहा, सारी बातें रही, क्या तूने विश्वास किया? और यदि किया तो कुछ काम किया? या तेरी सोच ये थी कि मेरा काम यहां से वहां तक का है? क्योंकि यदि हमारे जीवनों से यीशु मसीह के प्रकटीकरण का प्रचार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम भी अविश्वास दशा में हैं। एक आयत और लेंगे, लूका रचित सुसमाचार। मैंने बहुत बुद्धि लगाई इस वचन को समझने के लिए। मैंने बहुत चाहा कि मैं बाइबल को समझ लूं, कुछ कुछ बातें समझ सकूं, लेकिन सच कहूं, जब हलीम बन जाता हूं, रो देता हूं कि खुदावन मुझसे नहीं होगा, तू बता, तो वो उन बातों को निकाल के रखता है जो मेरे दिमाग में कभी नहीं आती, क्योंकि ये इंसानों का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर इस किताब पर लिखने वाला है। और जब तक लेखक ही नहीं समझाएगा, मैं क्या समझूंगा और आप क्या समझेंगे? तो जरूरी यही है कि लेखक को समझाने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, वो सब कुछ यीशु के आने की पहली तैयारी है। निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 आयत 45। तब यीशु ने, लूका 24:45, तब यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी।
रेवलेशन का मतलब होता है प्रगटीकरण, किसी चीज के ऊपर से पर्दा हटा देना। यीशु मसीह ने सारे पर्दे हटा दिए। मैं जब वचन को पढ़ रहा था कि यीशु मसीह ने इधर अपनी आखिरी सांस ली और उधर मंदिर का पर्दा फट गया। मंदिर के पर्दे का फटना जो ऊपर से नीचे फटा, उसका मतलब केवल एक ही था कि अब आपके और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामने आकर खड़ा हो गया जिसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति। लूत की पत्नी भी खंबा थी, नमक का खंबा थी, और नमक का जो खंबा या खंबा होता है वो एक ही स्थान पर रहता है, वो वहीं खड़ा रहता है कि वो तो खंबा ही है। लेकिन परमेश्वर आपको नमक का खंबा नहीं बनाना चाहता है, आपको फैलने वाला नमक बनाना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है इससे पहले कि ये अनुग्रह का समय समाप्त हो, आप उसके प्रगटीकरण को, उसके अनुग्रह को जान सकें। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, शुक्रगुजार हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। और जब खुदावंद आपने हमें सब कुछ बता दिया है, अब हम आपसे क्या कहेंगे खुदावंद कि हमें कुछ मालूम नहीं था, या ये कहेंगे कि हम भूल गए? क्या तुम्हें याद है या तुम भूल गए? क्या तुम्हें याद है या तुम भूल गए? यीशु आया था बन के न जा। क्या तुम्हें याद है या फिर भूल गए? होने दे पिता परमेश्वर, इससे पहले कि ये अनुग्रह का समय हमारे जीवनों से समाप्त हो, हम आपके वस्त्र की छोर को पकड़ लें, तुझसे माफी मांग लें खुदावंद, और तुझसे कहें खुदावंद कि अनुग्रह करना, तू छोड़ना नहीं, मैं तेरे करीब आता हूं। इन सब की आत्माओं को, अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसे स्टिफनस ने कहा था कि हे यीशु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि खुदावंद शरीर यहीं छूटेगा लेकिन आत्मा आपसे मुलाकात करेगा। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर कि आपके उस अनुग्रह में लिपट कर खुदावंद हम उन बातों को समझ सकें, औरों को भी बताएं कि पिता परमेश्वर एक परिवार के रूप में हम तेरे सामने योग्य फल लाने वाले बन सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। एक चेतावनी भरा संदेश। मैं विश्वास करता हूं कि जब बाइबल बताती है कि हम अंत के दिनों के करीब हैं, यीशु का आगमन निकट है, तो मैं विश्वास करता हूं ये वचन हमारे और आपके लिए हौसला अफजाई का और मार्गदर्शन करे कि सच में मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आने वाला आएगा और देर ना करेगा। समय नजदीक है, हम अपनी जिंदगी को तैयार करें और आने वाला वर्ष चुनौतियों से भरा होगा। और जब आप परमेश्वर के दासों की इस समय प्रोफेसीज को सुने तो ये बात बिल्कुल काफी हद तक इस बात को हम जानते हैं, जो कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं कि समय बुरा है, दौर कठिन है, लेकिन जो साथ में है वो भला है, और उसके अनुग्रह में छिपे रहेंगे, उसकी ओर ताकते रहेंगे, तो जरूर उसका गुनाहगार हाथ हमको प्रतिपल लेके आगे चलेगा। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस अच्छे मौके के लिए, इस आयोजन के लिए। खुदा के बड़े फजल से ये सब चीजें मुमकिन हो सकी बहुत कम समय में, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इबादत हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट करी और बहुत सारी चीजें सोची थी, लेकिन क्या करें, होते होते हम लोग तो बहुत टाइम से थे, और 12 बजे
भी इबादत शुरू करना बड़ा मुश्किल रहा, 12:15 बजे हो पाया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आप सब लोगों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं। ये इबादत अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन उससे पहले पास्टर डैमन यूसुफ हमारे बीच में हैं और मैंने दरख्वास्त करा था हमें भाई साहब कुछ समय दे दीजिएगा, तो उन्होंने बड़े खुले हृदय से कहा जितनी देर तुम कहोगे हम बैठ जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, इतना नहीं बैठाएंगे आपको 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन आप समय देंगे हमें अच्छा लगेगा। और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो किसी बताने के वाली बात नहीं है कि हम उनके लिए कुछ शब्द कहें। उनके काम ही जो है अपने आप में पूरे शहर के द्वारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत आशीषित रहे पिछले कुछ वर्षों में, और हम धन्यवाद करते हैं और मॉरिस प्राइस फैमिली की तरफ से भाई साहब अपने आप को वेलकम करते हैं और एक बुके देंगे। भाई रॉबिन्सन प्लीज भाई साहब आ जाएंगे मास्क हटा के, तो अच्छा लगेगा। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इनकी उन सेवाओं के लिए जो पूरे शहर के लिए है, और उनके प्यार के लिए जो निरंतर हम सबको मिलता रहा है, पूरे शहर को मिलता रहा है। आप बुके देंगे पहले, एक जोरदार तालियां, थोड़ी कस के और हो जाए। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं और परमेश्वर के दास दुनिया आदर के योग्य हैं। और वो लोग जो सच में मैंने देखा है कई चीजों को जो करीब से, जब आप किसी को, अभी भैया कह रहे थे यीशु मसीह को जब करीब से जानो तो समझ में आता है उसकी मोहब्बत को, और बहुत करीब से मैं देख रहा हूं उस चीजों को जो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कभी आप जब बैठे या मुलाकात करें तो जो सेवा जो आज वो कर रहे हैं, बहुत सी चीजों का त्याग है, परिवार है, समय है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं, दुआएं करें कि खुदावन अपने सेवा को 2022 में और जो कांधे पे जिम्मेदारियां हैं उसको लेके चलने की सामर्थ है। और जरूर जब हमारे बीच में है कुछ बातें हमें उत्साहित करने वाली, जो कुछ खुदा ने उनके हृदय पर रखी है जरूर कहें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं संदीप भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इस सफल आयोजन के लिए। कितनी ठंडी में इतने लोग बुला के बैठा लेना इतना आसान नहीं है। हम लोग समझ सकते हैं ना, इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैं अंदर आया तो मैंने इनको 100 में से 100 नंबर दिए, कितने लोगों को इन्होंने बुला लिया। और सिर्फ ऐसे नहीं होता है, और ये तब होता है कि अभी मैं राहुल से रास्ते में कह रहा था कि अगर मैं किसी को बुलाता हूँ तो हो सकता है शाम को उसके पास समय नहीं हो तो ये कह देगा मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि उसने कहा मैं आ रहा हूँ और ना आए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि हम लोग ने कमाया है। तो ये जितने लोग हैं इन्होंने कम समय में कमाया है। और सुबह से मैं 10 बजे का 9:30 बजे का निकला हूँ, बिठूर सब होती मैं यहाँ पे अपने समय से जितना कहा था उससे पहले मैं पहुँच गया हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा इनके लिए कि मेरी गुड बुक में ये हैं पास्टर संदीप विलियम, मेरी गुड बुक में हमेशा मैं इनको कहता हूँ। और इन्होंने कम समय में यहाँ तक इस यात्रा को पूरा किया है। अगर आप देख लें जो चर्चेज होते हैं उनके पासवान होते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनकी मेंबर्स की होती है। लेकिन आपने मैं गौर करता हूँ कि मैंने दीपक भाई साहब के साथ भी काम किया, पास्टर दीपक एसयूबिन साहब के साथ भी काम किया, पैट्रिक साहब के दौर में मैं रहा, टेकचंद साहब को मैंने बचपन में देखा। तो ये वो लोग रहे जो समाज को में एक इनका मैसेज गया कि मेन लाइन जो चर्चेज होते हैं, हमारे सम्मानीय चर्चेज होते हैं, उनके अपने मेंबर्स होते हैं, पास्टर उनके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जो ये पास्टर होते हैं, ये मैं हो गया, पास्टर मनोज बैठे, अमित भाई बैठे हुए हैं, और हम लोग लोगों में जाके काम करते हैं। और इस युग का जो चेहरा है, इस समय का जो चेहरा है, उस चेहरों में मैं पास्टर संदीप विलियम को भी देखता हूँ। और ये भागेंगे नहीं, छोड़ के भागेंगे नहीं, ये खूब चलेंगे, लास्ट टाइम तक चलेंगे। जैसे दीपक भाई चले, पैट्रिक साहब चल रहे हैं, टेकचंद साहब चले, जो भी हमारे सीनियर्स, हमारे आदर्श हो सकते हैं, ये उन नामों में है। और मैं किसी पन्ने में भी देखती हूँ जो बातें या प्रोफेसी में ही समझ लीजिए, ये भागेंगे नहीं क्योंकि खुदा इनको लाया है। तो किसी को खुदा लाता है ना तो भागता नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ कि कानपुर शहर के लिए बहुत आशीष का कारण बनेंगे। और बहुत सी बातें इन्होंने कही, इतना प्यार सम्मान भी दिया, और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये ताली आई, अगर सच्चाई भी किसी की हो जानी चाहिए तो हमारा प्रभु। हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से किसी बहुत शोरूम में एक डमी वो स्टैचू रखा जाता है ना, वो मॉडल होता है, उसमें कपड़े लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, अचानक उसमें जान आ जाए
तो क्या होगा। ठीक इसी तरीके से बिल्कुल हम लोग वही हैं, लेकिन अगर हमें जान आ गई है तो ये खुदा का करम है। और अगर जान आ गई है तो दो तरीके से, या तो खुदा की दी हुई जान है या दुनियावी शैतान की दी हुई जान है। और हम खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं कि इस चीज़ को हम लोग समझ सके कि हम में खुदा जीवित है, जिंदा है। और पिछला साल या आज जाने वाला ये साल है ना, और ये साल बहुत, मैं अभी भी सोच रहा था, कल भी सोच रहा था, और कि बहुत खराब संदेश लेकर आया था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि ये साल खुदा ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सेवाएं ली हैं, तो मैं इस साल को कोसूंगा नहीं ना। हम लोग बहुत से लोग इस साल को कोस सकते हैं, बहुत खराब किया, बहुत मौतें हुई, ठीक है, ये अनुभव हम लोगों की जिंदगी में रहा, लेकिन मैं व्यक्तिगत इस साल को कोसूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने 25 साल की सेवा यात्रा में जितना खुदा ने मुझे इस साल भर कर दिया, इतना इस्तेमाल किया ना, इतने लोगों के लिए इस्तेमाल किया कि जब वो मौतें चारों तरफ हो रही थी तो उस समय उनके अपने भी छोड़ के उनको भाग जा रहे थे, तो 2 लोग वहाँ पे रहते थे। एक उसका मैं बहुत आभारी हूँ, हरिशंकर का ना, उसको समझना चाहिए कि उन लोगों को जो वहाँ पे मौजूद थे, और मैं अपने आप को कि बड़ी सेवा मेरी पिता खुदा ने मुझसे ली, मैं डरा नहीं, छुपा नहीं, और मुझसे ली। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और इस उम्मीद के साथ कि नया साल हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं एक बात भी सोच रहा था, मैं बचपन से हमने सीखा कि जब हम लोग की क्रिसमस में कपड़े बनते थे तो हम लोग क्रिसमस में नहीं पहनते थे, हमारी फैमिली के लोग, वो न्यू ईयर में पहनते थे। तो बाद में समझ में आया न्यू ईयर में इसलिए पहनते हैं कि नया साल का नए दिन में नए कपड़े पहने तो पूरे साल नए कपड़े पहनेंगे, ये एक सोच होती रहती थी। और सुबह समझा दिया जाता था आज लड़ना नहीं किसी से, क्योंकि आज लड़ोगे तो पूरे साल लड़ोगे, आज किसी की बुराई न करना, आज बुराई करोगे तो बुराई पूरे साल करोगे। तो ये सब बातें दिल दिमाग में थी, और अभी भी बहुत सी चीजें होती है ना। हम लोग 31 तारीख को दुआ करते हैं कि अब आप ये सारे गुनाह जो हमने किए हैं, अब नए साल से नए तरीके से नए काम करने जा रहे हैं, और वो चलता भी है, चलता भी। किसी ने पीने वाले ने छोड़ दी, चलती महीने खान चलती, रोज 8 महीने चालू हो जाता है। बहुत लड़ने वाले ने वो सब चीजें छोड़ दी, 2 महीने बाद फिर चालू हो जाती। इसका सिर्फ ये कारण है कि हम इन चीजों को सोच लेते हैं कि ये कमिटमेंट है, ये वायदा है, नया साल आ रहा है, नए साल में नया कुछ करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं, और इस कारण से हमें बदलाव 2 महीने आ जाता है, लेकिन उनके अंदर तब तक बदलाव नहीं आ सकता। नया साल का मतलब क्या होता है, नया जीवन का मतलब क्या होता है। मैंने अभी क्रिसमस में अपने लोगों को प्रचार किया, इन्हीं से 2 चीजें चुरा ली थी, टॉपिक चुरा लिया था, सब्जेक्ट चुरा लिया था, बाकी सब चीजें सोच मेरी थी, ख्याल मेरे थे, गवाही मेरी थी कि क्रिसमस हमारे जीवन में क्या है। क्रिसमस मैंने 3 चीजें बताई, गिवन, कंसीव और शेयरिंग। तो आपको बता दें कि मैंने ये बताया कि यीशु मसीह पैदा तो 2000 साल पहले हुआ है, लेकिन मेरी जिंदगी में पैदा 25 साल पहले हुआ था। आज ही बहुतों की जिंदगी में क्रिसमस में पैदा होता है, तो अगर पैदा होता है तो उसको बड़ा करिए, पाल पोस के। जब यीशु मसीह आपके अंदर बड़ा होता जाएगा तो आपका क्या होगा, यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है आपकी सूरत वापस लौटने लगती है। कौन सी सूरत, जिस सूरत में खुदा ने हमको आपको बनाया। और सच बता रहे हैं, आपका नया साल, नया दिन उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपके जीवन में बदलाव आना होगा। हमने सारी मेहनत जो 2-4 सालों में लोगों पे करनी बंद कर दी है, बहुत सिखाते थे ऐसा करो ऐसा करो, कोई बदलता नहीं था, किसी में बदलाव नहीं देखा। मैंने 5 सालों में अपने अंदर बदलाव करना शुरू कर दिया। अब मैं किसी से नहीं कहता हूँ तुम बदलो, मैं अपने आप से कहता हूँ तुम बदलो। जैसा जैसा मैं बदल रहा हूँ, ये सब मुझे प्यार करते हैं, ये सब बस ये कहेंगे सम्मान तो सेकंड चीज है, बस प्यार करते हैं मुझको। प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं भी उनको प्यार करता हूँ, और मैं अपने ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैंने कहना शुरू कर दिया अपने मैं दुआ में, बहुत बड़ी दुआ नहीं करता हूँ, कितनी छोटी सी दुआ करता हूँ, मुझे यीशु बनना है, मुझे यीशु बनना है। और जब आप यीशु बनने की जिद कर लेंगे तो दिखेंगे किसकी तरह। जब आप बनेंगे तो आपको सब प्यार करेंगे, वो लोग भी प्यार करेंगे जो आपके लिए बुरा सोचते, बुरा करते, सब कुछ बुरा होता है। एक दिन आप उनको भी जीत लेंगे ना। आप अपने को बदलना शुरू करिए, नया साल आपके जीवन में नया दिन और नया साल ही रहेगा। और बाकी ये ना सोचिए कि बुरा क्या होगा, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं होना है उसमें जीवन में खुदा आपके जीवन में बदलाव लाएगा। इस आशा के साथ कि नया साल 2022 हम सबके जीवन में बहुत शांति, आनंद, खुशी, तरक्की लेकर आने वाला है। लेकिन मैं आखिरी बात करके खत्म करूँगा कि आपको जो हमको मेहनत करनी है, परिवार में मेहनत करते, बच्चों में मेहनत करते हैं,
लेकिन अपने जीवन में मेहनत ये करनी कि अपने अंदर बदलाव। बहुत अच्छी सी बातें भाई अमित ने कही, बहुत अच्छी बदलाव की बातें कही, और हम उन सब बातों से आपकी सहमत हैं, क्योंकि मैं भी वही सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मैसेज जो दिल को छुआ, और सिर्फ छुआ नहीं, बहुत छूता रहता है। छूने से क्या होता है, इसको सीख कर अपने जीवन में लागू करें, और जैसे जैसे लागू करेंगे आपके लिए बड़ा दिन मुबारक ठहरेगा, और हर नया साल तो पूरा साल हर दिन आपके लिए मुबारक ठहरेगा, और खुदावंद की शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेगी। इस उम्मीद के साथ 2022 खुदा बहुत इस्तेमाल करे, और ये टीम हम बहुत प्यार करते हैं, और आप भी इनको बहुत प्यार करते हैं। इस बात का सबूत है इस कड़ाके की सर्दी में आप इनके दावत पे। थैंक यू वेरी मच।